Investment in market securities is subject to market risk. Read all the documents carefully before investing. तपन, गुड आफ्टरनून। बताएं आपकी तरफ से आज के लिए क्लोजिंग ट्रेड्स क्या होंगे? गुड आफ्टरनून मानसी। देखिए ये अभी का जो माहौल है ना, स्टॉक पिकिंग एक्सरसाइज ज्यादा है और यहाँ मुझे लग रहा है कि जो इंटरेस्ट रेट कट हुआ है तो यहाँ मैं एक रियल एस्टेट स्टॉक लेना चाहूंगा जो मुझे अच्छा लग रहा है, वो है मैक्रोटेक डेवलपर। आपको पता है वो लार्ज कैप स्टॉक है और ना उन्होंने बहुत अच्छा ग्रोथ दिखा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि नॉट 71% का ग्रोथ था और ऑलमोस्ट मार्जिन जो 15 से 20% बढ़ा था। अगर आप प्री सेल्स की भी बात करें, जैसे डीएलएफ का बहुत अच्छा ऑर्डर प्री सेल्स आता है, इनका भी ऑलमोस्ट 17,600 करोड़ का प्री सेल्स रहा। इवन अगर आगे जाके भी मुझे लग रहा है कि यहाँ नेक्स्ट क्वार्टर में भी अच्छा खासा डेवलपमेंट होगा, तो ऑलमोस्ट 23,700 करोड़ का ऑलमोस्ट जीडीपी ऑलरेडी है इनके पास। और यहाँ से भी ऐसा लग रहा है कि ना आगे जाके फिजिबिलिटी बहुत अच्छी है। ऑफ कोर्स इनका मार्जिन भी अभी चेंज हो रहा है एंड जिस तरह से ग्रोथ लग रहा है और जिस तरह से इनका डेट टू इक्विटी है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी फंडिंग के लिए। अगर डेट टू इक्विटी देखो तो 0.3 है। तो मुझे यहाँ लग रहा है कि क्योंकि इनका डेट टू इक्विटी कंट्रोल में है, प्लस इनफ सोर्सेज है एंड आगे जाके विजिबिलिटी भी अच्छी, इंटरेस्ट रेट कट और वो सब की, तो यहाँ से मैक्रोटेक डेवलपर एक लंबी अवधि के लिए आप निवेश कर सकते हैं अगर इन्वेस्टर चाहे तो। तपन, एक बार आईटी स्पेस पे बात करते हैं। वन ऑफ द टॉप गेनर्स तो था शुरुआत में, लेकिन अपने गेन्स फिजल आउट करे। लेकिन मिड कैप आईटी स्पेस में जो है अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन है कि आउट परफॉर्मेंस आ सकता है और एम्फेसिस देखिए अपने जो है गेन्स को उतना भी लूज नहीं किया है। तो ज़रा एम्फेसिस या मिड कैप आईटी स्पेस पे आपकी क्या राय बनती है तपन, ये बताएं। और ऑफ कोर्स ओवरऑल इस बार अर्निंग्स भी खास करके डील स्पेसिफिक जो है ये तो अच्छा रहा है और कमेंट्री पे तो नज़र रहने वाली है। 10 तारीख से टीसीएस के नतीजे भी आएंगे। लेकिन मिड कैप आईटी स्पेस में आपको कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है? बिरला सॉफ्ट, एम्फेसिस? जी हाँ, अगर मैं मिड कैप की बात करूँ ना तो मिड कैप कंपेरेटिवली अच्छा है लार्ज कैप के सामने, क्योंकि अगर आप लार्ज कैप देखें तो ना काफी लोग टीसीएस, इन्फोसिस सबने ना ऑलमोस्ट 2 से 4% के आसपास का गाइडेंस दिया और जिस तरह से अभी स्टॉक बढ़ा है ना, तो वन हैज टू बी लिटिल बिट ना साइड में देख के देखना चाहिए कि किस तरह का क्वार्टरली रिजल्ट आता है। ऑफ कोर्स 2-3 दिन में मूवमेंट हमने देखी है, लेकिन इसके सामने मुझे मिड कैप काफी अच्छे लगे। एम्फोसिस आपने नाम दिया, दूसरा एक मैं नाम देना चाहूंगा कोफोर्ज और परसिस्टेंट। ये तीनों शेयर मुझे अच्छे लग रहे हैं यहाँ से। और क्योंकि देखो काफी हद तक ना मिड कैप स्पेस में एक है कि वो कह सकते हैं ना कि यूएस का इतना बर्डन नहीं है, इन लोगों का है बिजनेस लेकिन इतना भी नहीं है। प्लस एआई का प्रभाव आई थिंक मिड कैप ने बहुत ही अच्छी तरह से यूज किया है, खास करके कोफोर्ज और परसिस्टेंट में मैं बुलिश हूँ, यानी इतना भी बुलिश नहीं हूँ, लेकिन कंपेयर टू लार्ज कैप मिड कैप आईटी एक अच्छा है। और यहाँ से अगर हम लोग ये क्वार्टरली रिजल्ट का जिस तरह से इन लोगों ने गाइडेंस दिया है, खास कोफोर्ज और परसिस्टेंट ने अगर वो फॉलो किया तो यहाँ से भी मुझे तेजी लग रही है। लेकिन महंगे, काफी महंगे, आउट परफॉर्म किया है काफी टाइम से, तो थोड़ी भी अगर नो प्रॉब्लम हुआ उनके एग्जीक्यूशन में तो प्रॉब्लम आएगी। बट ओवरऑल आई एम नॉट सो बुलिश ऑन आईटी, बट मिड कैप में आप ध्यान रख सकते हैं। तपन, आपसे एक बार जानना चाहता हूँ कि रेगुलेटरी चेंजेस आ रहे हैं ऑफ कोर्स टुवर्ड्स द बेनिफिट ऑफ जो आप कह सकते हो ओएमसी स्टॉक्स या सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, तो आपके कोई सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में क्या राय होंगे? और ऑफ कोर्स हाल ही में हमने देखा भी था कि एक टाइप से प्राइस हाइक्स जो आईजीएल एमजीएल ने लेना स्टार्ट कर दिया था। ऑफ कोर्स इलेक्शंस दिल्ली का कंप्लीट है तो उसके बाद से सीरीज ऑफ हाइक्स देखने मिले थे। तो ज़रा एक बार बताएं यहाँ पे ऑयल एंड गैस सेगमेंट में आपको कौन सा स्टॉक अच्छा लग रहा है पोजिशनली, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म बेसिस पे? तपन जी सर, जी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम वही होता है ना कि काफी हद तक गवर्नमेंट पे डिपेंडेंसी होती है और इस बार तो ना अंडर रिकवरी बहुत बढ़ गई थी। जैसे मैंने लास्ट आपका एक कोट भी सुना देखा था ट्विटर पे कि काफी नो एक्चुअली गवर्नमेंट अलाउ करने वाली है सब्सिडी, आगे बातें हो रही है। लेकिन जब से आप वो रशिया यूक्रेन क्राइसिस हुआ तब प्राइसेस बढ़ गए, तो उस टाइम पे फिर अंडर रिकवरी बढ़ती जा रही है। और यहाँ अगर किसी तरह के रेगुलेशन आएगा तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अगर आप देखें तो इनका डायरेक्टली प्रॉफिटेबिलिटी में इंपैक्ट आ रहा है। ऑफ कोर्स ये जो अंडर रिकवरी इतनी चलती है, गवर्नमेंट बहुत ही लेट आती है, इसकी वजह से आप देखेंगे कि प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत ही ऊपर नीचे हो रहा है। ओवर द टाइम आप आईजीएल देखो, एमजीएल देखो या गुजरात गैस, इतना कुछ खास रिटर्न नहीं दिया है शेयर होल्डर को। जबकि गेल कंपेरेटिवली मुझे अच्छा लग रहा है। अगर आप इन सब के सामने बोले तो मुझे गेल वहां अच्छा लग रहा है, क्योंकि प्राइसिंग का थोड़ा तो पावर है वहां और उनका प्रॉफिटेबिलिटी से लेके काफी हद तक नो प्राइसिंग में भी थोड़ा कंट्रोल है। तो अगर आप इन सब की बात करो तो मुझे यहाँ गेल में पिकअप करूंगा कंपेरेटिवली लॉन्ग टर्म के लिए। ऑफकोर्स ये जो नया रेगुलेशन है उसका इंपैक्ट क्या आएगा वो देखना पड़ेगा, और नया रेगुलेशन से सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में क्या इंपैक्ट है वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि
अगर अच्छा है तो स्पाइक आएगा, लेकिन नो, लॉन्ग टर्म के लिए अनसर्टेनिटी सिटी गैस में बहुत ज्यादा है। आप हीरो मोटोकॉर्प एज अ स्टॉक क्या देख रहे हैं? एंड ऑफ कोर्स इस बार इन्होंने जो है एक सीजनली वीक नंबर होता है जून में, लेकिन आप देखिए नंबर्स अच्छे आ गए हैं, तो ये आप किस तरह देखते हैं हीरो मोटोकॉर्प, तपन? हाँ सर जी, जी देखिए, अगर टू व्हीलर की बात करें ना, हीरो मोटोकॉर्प एक तरह का वैल्यू पिक है, क्योंकि ये एक ऐसा स्टॉक है ना जो ज्यादा चला नहीं है, अभी भी टॉप से ऑलमोस्ट 32% डाउन है। अभी जो नंबर्स आ रहे हैं वो काफी एंकरेजिंग है, लेकिन वो देखना पड़ेगा ये सस्टेन कितना हो रहा है। ऑफकोर्स आगे 6 महीने बहुत ही अच्छा रहेगा, 4 महीने, क्योंकि ऑफकोर्स मानसून अच्छा है, टू व्हीलर्स में डिमांड बढ़ेगी और फेस्टिवल सीजन भी आएंगे अक्टूबर नवंबर में, तो वहां मुझे लग रहा है कि डबल डिजिट में ग्रोथ आ सकता है सबके, यानी हीरो मोटर, टीवीएस और इन सब के। और यहाँ अभी 1-2 महीने शायद हम लोग सिंगल डिजिट में ग्रोथ रहेंगे, लेकिन हीरो मोटर यहाँ से भी मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ से अच्छा खासा मूवमेंट 15-20% का मिनिमम आ सकता है, क्योंकि काफी नीचे है, वैल्यूएशन वाइज भी काफी अपीलिंग है, तो एक तरह का वैल्यू पिक होगा। और अगर आपको ग्रोथ स्टॉक में जाना है तो आप टीवीएस मोटर भी देख सकते हो। टीवीएस मोटर भी आप देखें ना, जिस तरह से उनका ग्रोथ आया है, ईयर ऑन ईयर 20% ग्रोथ आया है, और नो ईवी में नंबर 1 है। आई क्यूब उनका बहुत ही अच्छा चल रहा है, तो ये 7 महीने से ना उनका कंसिस्टेंटली पॉजिटिव ग्रोथ रहा है। सो वो एक ग्रोथ स्टॉक है, जहां भी वहां भी ऑल टाइम हाई, लेकिन अच्छा खासा ग्रोथ आया, तो वहां भी आप एक नजर रख सकते हो। हीरो मोटर एक तरह से वैल्यू पिक आप गिन सकते हो। बात तपन आपसे करना चाहेंगे, इस वक्त मार्केट के सिनेरियोस को देखते हुए क्या बीटीएसटी या एसटीबीटी ट्रेड होंगे आपकी तरफ से? वेल, मैं लॉन्ग टर्म दे पाऊंगा, बीटीएससी तो मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे यहाँ एनबीएफसी अच्छे लग रहे हैं। और अगर आप देख सकते तो मीडियम लेवल पे भी काफी एनबीएफसी अच्छे लेवल पे अभी धीरे धीरे स्लो डाउन हो रहा है, यानी नीचे आ रहे हैं, तो वो आप एनबीएफसी देख सकते हो। इवन थोड़ी अगर आप देखो तो 2-3 दिन से एनबीएफसी थोड़े बजाज फाइनेंस से लेकर सब नीचे आ रहे हैं, तो यहाँ आप नजर रख सकते हो। उसमें एक एलआईसी हाउसिंग है जो मैं बताना चाहता हूँ, वो अगर आप देखें ना तो एक तरह से उसका भी वैल्यूएशन इतना हाई नहीं है, और नो अभी क्रेडिट ग्रोथ भी उसमें अच्छा खासा चल रहा है, उसके भी एनपीएस काफी कंट्रोल में है। और यहाँ से जिनका जिस तरह से गाइडेंस दिया है कंपनी ने, उस तरह से लग रहा है कि मिड टीन्स में और ज्यादा 20s में उनका क्रेडिट ग्रोथ रहेगा। और काफी हद तक ना उनका जो लोन बुक है ना वो भी काफी सिक्योर है, क्योंकि हाउसिंग में है तो वहां उनको वो भी फायदा हो रहा है, तो उस तरह से एनपीए भी कम रहेंगे। तो ये एक मुझे एक तरह का वैल्यू पिक लग रहा है। अगर आप एनबीएफसी में जाते हो तो मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म ये आप स्टॉक देख सकते हो। एक राय तपन आपसे जानना चाहेंगे, ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट आई हैं जिसके चलते टाटा कम्युनिकेशन की चार्ट्स में मजबूती हम देख रहे हैं, इसके अलावा आपका टेक क्या होगा इस स्टॉक पर? टाटा कम्युनिकेशन ना अभी अच्छा खासा भागा हुआ है, और अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट ग्रॉस मार्जिन ऑलमोस्ट 56% है, जो काफी हाई है टेलीकॉम के लिए। और उन्होंने अच्छा खासा ना एफिशिएंसी भी दिखाई है, इबिटा भी ऑलमोस्ट 24-25% के आसपास है। तो उन लोगों ने क्या किया है कि ऑपरेशनल मार्जिन में काफी इंप्रूवमेंट लाया, ऑलमोस्ट 19 से 26% का अगर आप देखो ना तो वो ऑलमोस्ट रेंज रहा है, और आगे जाके भी एफिशिएंसी रहेगी, क्योंकि जिस तरह से उनका आरओई और आरओए है, तो वो आरओई ऑन मच ऑन हायर साइड जो सस्टेन होगा कि नहीं पता नहीं, कि अबाउ 50s है, तो करेक्ट। सो ओवरऑल मुझे ये सब देख के, मैट्रिक्स देख के तो अच्छा लग रहा है, लेकिन क्योंकि स्टॉक ज्यादा बढ़ गया है तो आपको यहाँ थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कि क्योंकि थोड़ी नीचे भी आ सकता है थोड़ा, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में टाटा कम्युनिकेशन एक ऐसा स्टॉक है जो आपके नजर में रख सकते हो। और टेलीकॉम इंडस्ट्री में एंड ओवरऑल आईटी में भी ये काफी हद तक आगे बढ़ रहा है, तो यस, बाय ऑन डिप्स का मेरा कॉल होगा इसमें। तपन जी, व्यू आपसे चाहिए ब्लू स्टार, क्या करना चाहिए अभी भी, जिसके हाई जो थे 2400 रुपए के, वहां से तो काफी ज्यादा दूर है, क्या निवेश के इसमें मौके हैं या फिर अवॉइड कर दें इसको? ये ब्लू स्टार लिए या वोल्टास ले, उसमें एक प्रॉब्लम जो आई थी कि गर्मी की सीजन बहुत जल्दी एंड हो गई थी, इस बार बारिश थोड़ी ज्यादा आ गई, जल्दी आ गई, उसके वजह से उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट रहा था, और तब जाके ना ये सब स्टॉक्स काफी नीचे आए थे। लेकिन अभी अगर हम लोग देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी में काफी इनकी वॉलेटिलिटी रहती है, और लास्ट क्वार्टर का तो बहुत अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी रहा है। ओवरऑल भी अगर देखो ईयर ऑन ईयर इसने ग्रोथ भी दिया है, तो ब्लू स्टार एक अगर ना लोअर लेवल पे अगर एसी में अगर आप देखें तो उनके प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे चल रहे हैं।
रहा है। मेरे हिसाब से ये स्टॉक अच्छा है, लेकिन आपको थोड़ा इसमें कौन लेवल पे देखना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टॉक थोड़ा नीचे मिले तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अभी वापिस नो मानसून और ठंडी की सीजन, तो थोड़ा तो यहाँ इम्पैक्ट आएगा, और इनका एसी का काफी बड़ा नो कह सकते हैं सेल है। तो यहाँ मेरे हिसाब से ना थोड़ा वेट करने की जरूरत है। अभी तो मैं अवॉइड ही बोलूंगा, क्योंकि सीजन जो पीक सीजन था वो चला गया है, और अभी देखना पड़ेगा किस तरह से सेल्स आगे बढ़ेगा। सो मेरे लिए अभी तो टेम्परेरी अवॉइड ही है। तपन, यहाँ पे केबल वायर प्लेयर्स पे जो है आपकी क्या राय रहेगी यहाँ पे? फिर मीडिया टर्म में ना पॉलीकैब और आप बात करें केईआई, बात करें आरआर केबल, और सबने काफी अच्छा मूवमेंट दिखा है, क्योंकि एक जब वो बात आई थी कि बिरला की एंट्री हो रही है, अदानी की एंट्री हो रही है, तब ये स्टॉक्स काफी गिरे थे, लेकिन जिस तरह के रिजल्ट आए ना, इतना बड़ा इम्पैक्ट देखा नहीं। अगर हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट में भी और मैनेजमेंट की कॉमेंट्री भी देखे तो इन्होंने बताया कि आगे जाके इनका जो मोट है वो बहुत ही बेहतर है। खास करके पॉलीकैब ने मैनेजमेंट से बताया कि नो उनका आगे जाके नो काफी एक्सपेंशन प्लान भी है। तो उस तरह से तब से नो ये स्टॉक्स अच्छे खासे बढ़ रहे हैं। ऑफकोर्स ये काफी हद तक बढ़ चुके हैं, और ये जिसने जिस तरह की आप प्राइसिंग की बात करें उसमें इम्पैक्ट तो आएगा ही आएगा, वो हमें नेक्स्ट क्वार्टर में पता चलेगा। लेकिन फॉर अ मीडियम टर्म ये एक थोड़ा नो कह सकते हैं कि यहाँ थोड़ा रुकना चाहिए स्टॉक, लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म देखे तो मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि आगे जाके जैसे 1-2 साल में जिस तरह से बड़ी बिरला और उन सबका नो प्रोडक्शन वगैरह, तो वहां प्रेशर है, लेकिन मीडियम टर्म में आई थिंक ये सब स्टॉक्स चलेंगे और डिसेंट रिटर्न जैसे देते वैसे दे सकते हैं। लेकिन आज के लेवल पे थोड़ा मुझे लग रहा है कि ज्यादा है, थोड़ा वेट करना चाहिए, लेकिन मीडियम टर्म में 1-2 साल में आप इसे होल्ड कर सकते हो। अच्छा तपन जी, आपसे व्यू चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि एसआरएफ में बाइंग है, कुछ और स्टॉक्स चल रहे हैं। एसआरएफ में कल की छोटी सी गिरावट आई थी और आज फिर से रफ्तार पकड़ लिया है ये स्पेस। कैसे देख रहे हैं केमिकल वाले स्पेस को? आपको लगता है कि यहाँ पर पैसे और अभी बनेंगे? जी अभिषेक जी, अगर देखें तो एग्रो केमिकल्स में ना एक तरह से काफी हद तक तेजी है, खास करके एसआरएफ में तो बहुत अच्छी खासी तेजी दिख रही है। अगर लेकिन देखो क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे हैं तो वहां भी हमें थोड़ी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये कुछ ही 1-2 महीने में काफी मूवमेंट आ चुका है, और क्या उस तरह से रिजल्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, क्योंकि ये ऑफकोर्स गिरे भी उतने थे। तो एग्रो केमिकल में मैं थोड़ा ध्यान रखूंगा, क्योंकि ये 2-3 महीने की बात है, वापिस प्रॉब्लम में आ जाते हैं। लेकिन एक साइड में अगर आप स्पेशलिटी केमिकल में देखो तो वहां आप थोड़ा नजर में रख सकते हो, वहां स्टॉक्स में काफी अच्छी खासी मूवमेंट धीरे धीरे आ रही है। एग्रो केमिकल थोड़े ज्यादा भागे, और खास करके आप एपीआई और वहां भी अगर केमिकल सेक्टर में अगर आप बात करें तो वो भी मैं इंक्लूड करूं, तो वहां भी आप फोकस कर सकते हो। अभी के मामूल टाइम में अगर एसआरएफ की बात करूं तो मैं इस लेवल पे तो अवॉइड करूंगा, क्योंकि बहुत ही भाग चुका है ये।